starting another topic related to the fourth tab of MS Word, that is layout. तो अगर हम इस पर बेटा क्लिक करते हैं, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं। तो अभी बेसिकली जो हमने पेज लेआउट के हवाले से जो चीज़ें फिक्स करनी है माइंड में, एक तो हमने मार्जिन्स पे काम करना है, पेज मार्जिन्स पे, पेज ओरिएंटेशन पे और पेज साइज़ पे। इन तीन चीज़ों पे हमने सबसे ज़्यादा फोकस अभी करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेज ओरिएंटेशन की। तो बेटा पेज ओरिएंटेशन दो तरह की होती है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। अभी जो आपकी पेज ओरिएंटेशन ऑन द स्क्रीन है, ये मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ यहाँ पे, ये देखें। तो ये पोर्ट्रेट है, ये क्या है, पोर्ट्रेट। इसमें ये होता है कि इसमें विथ कम होती है और हाइट ज़्यादा होती है, ठीक है। पोर्ट्रेट में क्या होता है, विथ कम होती है और हाइट ज़्यादा होती है, जबकि लैंडस्केप में विथ ज़्यादा होती है और हाइट कम होती है। तो पोर्ट्रेट में और हाइट में पोर्ट्रेट में और लैंडस्केप ओरिएंटेशन में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स, बताएं आप प्लीज़। कौन बताएगा आप में से, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन एंड लैंडस्केप ओरिएंटेशन? सर पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में लेंस ज़्यादा हो जाती है और विड्थ कम हो जाती है, जबकि लैंड स्केल में विड्थ ज़्यादा हो जाती है और हाइट कम हो जाती है। वेरी गुड, थैंक यू। तो इसकी हम डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसकी जो ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूँ फ्रॉम पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, अब ये देखें, आपका जो पोर्ट्रेट है अब वो चेंज हो गया लैंडस्केप में। तो अब आप वाज़े देख सकते हैं कि आपका जो पेज है उसकी विड्थ ज़्यादा हो गई है और हाइट कम हो गई है, ठीक है। तो पहले अब यहाँ पे जो पेज नंबर है ये देखें, पेज 2 आउट ऑफ 48। अब इससे पहले जब ये लैंडस्केप से पहले ये पोर्ट्रेट में था, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने थे, ऑलमोस्ट यहाँ पे भी आ जाता है। तो इसमें नंबर ऑफ पेजेस बढ़ जाते हैं इन केस अगर आप पोर्ट्रेट से लैंडस्केप करेंगे तो नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा हो जाएंगे, 40 हैं। तो इन डैट पार्टिकुलर केस ये दीज आर मोर देन 40। तो एक तो हमने ये बात ध्यान में रखनी है कि जो आपका पेज है वो हमने अब इसको डिसाइड भी यूज़र ने खुद करना होता है कि भाई उसको जो पेज चाहिए वो पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप चाहिए। ये आपकी अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट होती है, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। तो उसके बाद आप जो पेज है उसके बारे में हम पेज साइज़ की बात करते हैं। तो नॉर्मली जो पेज साइज़ हम यूज़ करते हैं वो दो तरह के हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। एक है लेटर। लेटर पेज बेटा वो होता है जो हम ऑफिस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आपकी हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, इसके अंदर ये बाकी जितने भी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स हैं या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब में जो कम्युनिकेशन होती है मोस्टली वो लेटर साइज़ की हो रही होती है। और दूसरा बेटा इसमें हो रहा था यूज़, ये देखिए ये लेटर है, ये वाला लेटर। और लेटर में जो विथ है वो 8.5 और हाइट 11 है, ठीक है। इसमें विथ कितनी है 8.5 और हाइट कितनी है 11 इंचेस। और जो दूसरा वो A4 है, A4 यूज़ होता है रिसर्च पर्पसेस के लिए। जो आप बेटा थीसिस राइटिंग करते हैं, आर्टिकल राइटिंग करते हैं, उसकी जो प्रिंटिंग हम की करते हैं वो मोस्टली हम A4 पे करते हैं। तो A4 की जो हाइट है वो ज़्यादा होती है और विथ थोड़ी कम होती है। ये देखें लेटर में आपकी विथ भी ज़्यादा है और हाइट विथ आपकी 8.5 ज़्यादा है और हाइट 11 है। A4 में हाइट ज़्यादा है 11.69 इंचज़। ये पेपर में क्वेश्चन भी आपको आ जाना है, मैं बता रहा हूँ, इसलिए याद रखना है। और A4 में जो आपकी विथ है वो कम होती है 8.27, ठीक है। तो ये नज़र आ रहा है सबको बेटा? जी सर। सर 11.69 11.69 A4 की हाइट होती है और A4 की जो विथ होती है वो 8.27 होती है लैंडस्केप उसमें पोर्ट्रेट में। जी याद रह जाएगा। यस सर। आप इसके अलावा अदर देन दिस वी हैव थर्ड थर्ड आल्सो, जो हम जिसे हम कहते हैं लीगल साइज, जिसे हम क्या कहते हैं लीगल। यहाँ पे तो लीगल शो नहीं हो रहा किसी वजह से, लेकिन मोस्टली हम लीगल भी यूज़ करते हैं। लीगल में ये होता है कि आपके जो हाइट है ना, जैसे यहाँ पे 8.5 इंटू 11 14 होती है। लीगल में क्या होता है, जो पेज की लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, यानी 3 इंचज़ ज़्यादा होती है, इसलिए बेटा उसको लीगल कहते हैं। समटाइम हम उसे यूज़ करते हैं लेकिन बहुत कम यूज़ करते हैं। ख़ासतौर पर उसको यूज़ करते हैं जब आपको लेटर लिख रहे होते हैं और थोड़ा सा डाटा नीचे चला जाता है आपके लेटर साइज़ से, तो फिर हम कहते हैं बजाय लेटर साइज़ यूज़ करने के हम चलो लीगल कर लेंगे, तो एक पेज पे ही हमारा कंटेंट आ जाएगा, तो लीगल यूज़ कर लें बेहतर है। तो मोस्टली लीगल यूज़ नहीं होता, लेकिन दैट पार्टिकुलर केस जहाँ पे A4 थोड़ा सा हमें कर रहा होता है, तो उसमें हम एडजस्टमेंट के लिए उसको एक पेज पे हमारा लेटर बन जाए बजाय कि 2-3 पेजेस हों, तो उसको हम फिर लीगल साइज़ यूज़ करते हैं।
तो याद रखिएगा लीगल साइज की क्या होती है हाइट और विथ, उसकी बेटा हाइट और विथ होती है 8.5 इंटू 14। क्या हाइट विथ होती है उसकी? 8.5 उसकी विथ होती है और 14 इंचेस उसकी बेटा हाइट 5 होती है। 14। ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा पॉइंट है मार्जिन का। तो मार्जिन होता है जैसे आप पेपर में लिखते हैं ना, अपने कॉपी पे रजिस्टर पे आपने देखा होगा कि कभी भी हम टॉप से लिखना शुरू नहीं करते बल्कि उसमें 1 इंच का मार्जिन लगा होता है। ऐसे बिल्कुल हम लेफ्ट से अगर इंग्लिश लिखते हैं तो बिल्कुल लेफ्ट से शुरू नहीं करते हैं, उसमें थोड़ा सा मार्जिन देते हैं फिर लिखते हैं। तो ऐसे भी तो राइट साइड पे मार्जिन होता है, बॉटम पे मार्जिन होता है। तो आपको ये जो स्पेस हम छोड़ते हैं, जब अभी स्क्रीन पे भी शो हो रहा है आपको कि टॉप पे भी कुछ ब्लैंक स्पेस नज़र आ रही है, लेफ्ट पे भी कुछ ब्लैंक स्पेस नज़र आ रही है और राइट पे भी कुछ आ रही है, सिर्फ बॉटम पे भी आपको कुछ आ रही है। ये देखो बॉटम में आपको दिखाता हूँ, ये बॉटम पे भी ये जो जगह है जहाँ पे ये मेरा कर्सर है ये ब्लैंक है, इधर राइट से ब्लैंक है, टॉप से ब्लैंक है, लेफ्ट से ब्लैंक है। तो ये मार्जिन है। मार्जिन बाय डिफॉल्ट बेटा क्या होता है, 1 1 के होते हैं, 1 टॉप 1 लेफ्ट 1 राइट 1 बॉटम। लेकिन इसे अपनी मर्जी से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसके लिए आप पेज मार्जिन पे जाते हैं और यहाँ पे देखें ये कुछ ऐसे बिल्ट इन मार्जिन है, यहाँ पे जस्ट सेलेक्ट करते हैं और वो हो जाता है। ये देखें, यानी आप अगर 0.55 करना चाह रहे हैं ये कर सकते हैं, 1 और 0.75 करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, 1 और 2 करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, 1 और 1.25 करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी है आप कितना करना चाहते हैं। और यहाँ पे कस्टम मार्जिन पे चले जाएं। अभी जैसे ये पेज है इसके अंदर जो मार्जिन लगे हुए हैं, यहाँ पे कस्टम मार्जिन पे इसकी विंडो शो नहीं हो रही कस्टम मार्जिन की, ये कस्टम मार्जिन। तो यहाँ पे इसमें लगा हुआ है लेफ्ट का मार्जिन टॉप का 1 है और बॉटम का 1 है, राइट का 1 है, जबकि लेफ्ट का 1.5 है। तो मैं इसको 1.3 करने जा रहा हूँ, ये मेरी मर्जी है, मैं इसको जो रिक्वायर्ड है मैं कर सकता हूँ। ये देखें आप जो पेज 40 देखें उतने रहते हैं, शायद को कम हो जाता है, शायद कम हो जाए वरना शायद 40 रहे वल्लाह आलम। तो अब ये 1.3 हो गया, ठीक है। तो समटाइम आपके मार्जिन से भी नंबर ऑफ पेजेस पे भी फ़र्क पड़ जाता है, समटाइम कुछ पेजेस नंबर कम भी हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि टेक्स्ट एडजस्ट हो, क्योंकि माइनर से एडजस्टमेंट है तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, अगर ज़्यादा एडजस्टमेंट हो तो फर्क पड़ता है। तो याद रखिएगा बेटा आपको मार्जिन का, ओरिएंटेशन का और पेज साइजेस का। यस सर। जी याद रहिएगा पूरी क्लास। यस सर। अच्छा चलें। यस अब सर। इसमें जो अब एक चीज़ जो इसमें लास्ट में आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ पेज लेआउट के हवाले से, वो है यहाँ पे सॉर्ट ऑफ या ब्रेक्स। और ये जो पेज ब्रेक है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। समटाइम ये होता है कि आप अगर कोई पेज ब्रेक देना चाहते हैं तो यहाँ से दे सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ से मैं कहता हूँ जी यहाँ पे मैं कंटिन्यूस के ये ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आके मैं इसको लैंडस्केप कर रहा हूँ। तो ये देखिए ये जो फर्स्ट पेज है हमारा वो आपका लैंडस्केप हो गया बेसिकली, ठीक है। चूँकि फर्स्ट पेज में कंटेंट जो था वो ज़्यादा था इसलिए वो सेकंड पेज में भी शो हो रहा है। तो कंटिन्यूस का ऑप्शन होता है कि पेज के किसी हिस्से से भी आप पेज को ब्रेक करके उसे किसी और फॉर्मेट में चेंज, जैसे ये वाला पेज है तो इसमें कंटिन्यूस करता हूँ, पेज ब्रेक में जाके कंटिन्यूस करता हूँ और उसके बाद मैं इसको कहता हूँ लैंडस्केप कर दूँ। तो ये देखिए ये लैंडस्केप हो गया, ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पे कर्सर होगा, वहाँ से लैंडस्केप हो जाएगा। मेरा कर्सर क्योंकि वहाँ पे था, इसको मैं शुरू में लेके जाता हूँ ताकि वहाँ से लैंडस्केप हो जाए। ये देखिए वहाँ से हो गया। तो आप इस तरह से जो है ना अपने पेज को कहीं से भी कर सकते हैं, कंटिन्यूस के तौर पे लैंडस्केप मिक्स यूज़ कर सकते हैं, लैंडस्केप को भी और उसके सॉर्ट ऑफ यानी आप लैंडस्केप और दोनों को मिक्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, विद इन अ पेज। ये इसलिए बताना चाह रहा था यहाँ पे। ओके अच्छा हमारा इंसर्ट का ऑप्शन हो गया है। इंसर्ट में हमने ऑलमोस्ट सारा कर लिया है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, मैं वापस इंसर्ट पे आ रहा हूँ। पेज लेआउट हमारा कंप्लीट हो गया है। अच्छा इसमें अब एक बेटा आती है बात प्रिंटिंग के हवाले से भी कि हम अगर पेज प्रिंट करना चाहते हैं देन व्हाट वी आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसके लिए मैं सर फाइल इशू नहीं होगी। जी जी मैं करने लगा हूँ, स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। ये स्क्रीन शेयर होगी आपके पास, होगी बेटा स्क्रीन शेयर?
यस सर हो गई। जी सर, जी सर। अच्छा चलिए, यहाँ पे अगर देखें ना 40 पेजेस शो हो रहे हैं, इट इज़ 1 ऑफ 14। तो अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो जस्ट मैं कंट्रोल प्री प्रेस करूँगा, या यहाँ फाइल पे क्लिक करूँगा और फिर प्रिंट के ऑप्शन पे चूज़ करता हूँ। ये देखें प्रिंट। तो ये फाइल है, इसमें टोटल 40 पेजेस हैं। आप मेरी मर्जी में कितने पेज करना चाहते हो तो आप रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, करंट पेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और नंबर ऑफ कॉपीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपने जो काम सेलेक्ट करना है उसमें सबसे पहले आपने श्योर करना है कि आपने प्रिंटर कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सारे प्रिंटर आ रहे हैं जो मेरे कंप्यूटर से अटैच हैं। तो उसमें से राइट प्रिंटर जो एक्चुअली प्रिंटर आपके पास है उसको आप चूज़ करते हैं, और उसको सेलेक्ट करने के बाद आप बाकी चीज़ें डिसाइड करते हैं। तो आपने प्रिंटर चूज़ कर लिया, फॉर एग्जांपल ये मेरा प्रिंटर है, मैंने चूज़ कर लिया। फिर वो पूछता है कि प्रिंट ऑल पेजेस करना चाह रहे हैं या सिर्फ कोई मखसूस पेज है वो करना चाह रहे हैं। तो इसमें आप ऑड जो पेजेस हैं वो भी कर सकते हैं, इवन पेजेस प्रिंट कर सकते हैं, और करंट पेज भी हम यूज़ कर सकते हैं। यानी जो आपका अभी शो हो रहा है ना पेज, उसको ही सिर्फ आपने प्रिंट करना है, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ प्रिंट पेजेस, और इवन भी कर सकता हूँ, और जो रेंज है वो भी दे सकता हूँ। यहाँ पे रेंज के ऑप्शन कहाँ पे आ रही हैं? हाँ, कस्टम प्रिंट पे आएगी, ये देखें। तो मैं उससे कहता हूँ कि भाई आप जो है ना वो पेज 1 से लेके पेज 10 तक प्रिंट कर दें, ठीक है। तो कस्टम प्रिंट में जाकर मैं ये पेजेस सेलेक्ट कर रहा हूँ कि जस्ट 10 पेजेस प्रिंट चाहिए, बाकी सारा नहीं चाहिए। और बेटा उसके बाद आपका आ रहा है प्रिंट वन साइडेड और बोथ साइडेड। तो आप प्रिंट की जो वन साइड है या दोनों साइडें पे प्रिंट कर सकते हैं। और ये जो आपका कंप्यूटर होता है उसके अंदर प्रिंटर होता है, उसके अंदर ऑप्शन होती है कि वो दोनों साइडें इकट्ठी प्रिंट करता है या एक ही करके करता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप पेज साइज़ यहाँ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। पेज पर शीट, एक पेपर पे कितने पेजेस आने चाहिए वो भी डिसाइड कर सकते हैं। एक पेज पे 2 आने चाहिए, 4 आने चाहिए, 6 आने चाहिए, ये भी हो सकता है, लेकिन साइज़ बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और प्रिंट करंट पेज ये है कि आप जो मौजूदा पेज नंबर 1 शो हो रहा है सिर्फ उसी को प्रिंट कर रहे हैं, पेज नंबर 3 है या 2 है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें तो आपको सिर्फ एक पेज प्रिंट होगा जो स्क्रीन पे शो हो रहा होता है। तो इस तरह से बेटा जो प्रिंट ऑप्शंस हैं यहाँ से ये ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं, करंट पेज की, मल्टीपल पेजेस की, ऑल पेजेस की, और रेंज की, और प्लस जो है कॉपीज़, क्या नंबर ऑफ कॉपी कितनी चाहते हैं। मतलब करंट पेज की अगर आपको 10 कॉपी चाहिए तो यहाँ पे 10 लिख दें, 10, तो आपको 10 कॉपीज़ प्रिंट कर देगा। 2 चाहिए तो 2 लिख दें, 3 चाहिए तो 3 लिख देंगे, उतनी कॉपीज़ आपको बेटा ये प्रिंट कर देगा, और बार बार कमांड नहीं देनी पड़ेगी। ये इसका फ़ायदा होगा। मेरे ख्याल में प्रिंट ऑप्शन की बेटा समझ आ गई सारी आपको? जी क्लास, बेटा प्रिंट ऑप्शन की समझ आ गई है आपको? यस सर। यस सर। अच्छा, हमने टेबल इंसर्ट किया है, और लास्ट टाइम आप कह रहे थे सर थोड़ा सा मुझे हमें प्रैक्टिस करवा दें बाकी इमेजेस की और शेप्स की, तो वो भी बेटा सेम है। आप इंसर्ट ऑप्शन पे जाते हैं, पिक्चर पे जाते हैं, जो पिक्चर आपने बेटा सेलेक्ट करनी है उससे आप चूज़ करें। ये देखें, यहाँ से आप इमेज जो है ना वो शेयर करना चाह रहे हैं, जैसे ये आपकी इमेज है, इस पर हाँ, और ये इमेज मेरे सामने आ गई। अब इसके बेटा ये वाले कंट्रोल्स हैं, आप इससे इसको रीसाइज कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं ड्रैग कर रहा हूँ नीचे की तरफ, ये देखिए छोटी हो रही है, ठीक है, स्मॉल हो रही है, ये देखें। और यहाँ से पकड़ के मैं इसको मज़ीद स्मॉल कर सकता हूँ, यहाँ से पकड़ के मज़ीद स्मॉल कर सकता हूँ। तो ये इसके बेटा कंट्रोल्स हैं, इसको पकड़ के बड़ा भी किया जा सकता है, छोटा भी किया जा सकता है। तो ये जो कंट्रोल्स हैं, और यहाँ से इसको रोटेट भी किया जा सकता है, ये रोटेट का है, ये देखें। यहाँ से इसको अपनी मर्ज़ी से हम, ये रोटेट ऑप्शन है, रोटेट भी कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन। ये बिल्कुल उल्टी कर दी है, और ये बिल्कुल मैंने दूसरी सिमत कर दी है। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप कैसे ड्रैग करके इसको रोटेट करें। और ये मैंने पहली पोजीशन पे ले आया हूँ, ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन पे आ गई है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह रोटेट करना चाह रहे हैं, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, नीचे की तरफ, ये आप कर सकते हैं। अब इसमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बेटा आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो इस पिक्चर में ये रैप टेक्स्ट की ऑप्शन आती है। ये वैसे राइट क्लिक करने से भी आती है, ये देखिए राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका ये रैप टेक्स्ट आ रहा है। तो मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं टाइट। रैप टेक्स्ट के जो ऑप्शन है उसमें ज़्यादातर हम टाइट यूज़ करते हैं, और बहुत कम थ्रू यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली हम टाइट यूज़ करते हैं। तो टाइट करने से इसकी जो पेज के अंदर मोबिलिटी है वो आसान हो जाएगी, आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह इसको प्लेस कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है।
क्लियर। और यहाँ पे बेटा जो टाइट ऑप्शन है इसमें ये भी फ़ायदा होता है कि इसके राउंड में जो टेक्स्ट होता है, बस मैं ये तस्वीर यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और जो पहली फाइल का डाटा है मैं वहाँ से कोई डाटा यहाँ से पेस्ट चले कर लेता हूँ इस फाइल में। फिर आपको दिखाता हूँ किस तरह से वो डाटा जो है ना इसके राउंड में हमें नज़र आता है। यहाँ से मैं कुछ डाटा कॉपी कर रहा हूँ, तो ये मैंने इसको कर लिया। अब ये देखें ये जो तस्वीर है जैसे मैं इसको ऊपर लेके गया हूँ तो टेक्स्ट जहाँ जहाँ मैं इसे मूव कर रहा हूँ उसकी सराउंडिंग में मूव कर रहा है। तो टाइट का ये भी ऑप्शन है कि आप जब टाइट करते हैं पिक्चर को तो टेक्स्ट जो होता है वो इसकी सराउंडिंग में आ जाता है। आप इसको बहुत दाएं पे भी जा सकते हैं, बहुत राइट भी जा सकते हैं और बहुत लेफ्ट भी जा सकते हैं। तो वैसे टेक्स्ट बेटा अलाइन हो जाएगा साथ में। और अगर सेंटर में रखना तो सेंटर में भी रख सकते हैं, फिर इस तरह से टेक्स्ट नज़र आएगा। तो ये आपकी मर्ज़ी है, ये या रिक्वायर्ड जो भी रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक आप कर सकते हैं। और लास्ट बेटा इसका ये है कि आप डबल क्लिक करके यहाँ से इसके शेडो इफेक्ट्स भी दे सकते हैं। ये देखें यहाँ पे ये मुख्तलिफ तरह के ना शेडो इफेक्ट्स हैं, आप ये चूज़ कर सकते हैं अगर आपने इसको ब्यूटीफाई करना है या खूबसूरत बनाना है। इन इस तरह से ये मुख्तलिफ इसके शेड्स हैं या डिज़ाइंस हैं इस पिक्चर को, आप उस तरह से ये देखें ये इस तरह से भी हो सकता है शो। ठीक है, तो आपकी ये अपनी अब ये सॉर्ट ऑफ कॉमन सेंस है या जो भी आप इसको जिस तरह से देखना चाहते हैं उसको उस तरह से आप कर सकते हैं। तो बेटा इट वाज ऑल अबाउट यूज़ ऑफ पिक्चर्स इन एम एस वर्ड। और यहाँ से इसका बेटा साइज़ ये जो पॉइंट्स है यहाँ से इसका हाइट जो है कंट्रोल की जा सकती है। अब इसकी हाइट 2 है तो मैं इसको बढ़ा के 2.2 कर सकता हूँ, 3 कर सकता हूँ, 2.5 कर सकता हूँ और इसकी जो विथ है उसको भी कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से कर सकता हूँ कंट्रोल्स या ये जो इसके आ रहे हैं। तो बाकी इसको बेटा ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड भी है कि आप बैकग्राउंड में भी जा सकते हैं। और अगर मैं इसको सेंड बैक करता हूँ तो अभी चूँकि ये टाइट हुआ इसलिए ये सेंड बैक उस तरह से नहीं होगा, लेकिन कोई और ऑब्जेक्ट हो इसके ऊपर तो उसके पीछे ये चला जाएगा। जैसे कोई और टेबल है या कोई और सॉर्ट ऑफ इमेज है उसके पीछे आगे आ सकता है। ओके जी, मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। यस सर। सर चलिए मुझे फिर जी बताएं सर। आज हमने क्या स्टडी किया और सारे जो चीज़ें हैं सर। 1 by 1 बताएं। पिक्चर के बारे में बताएं कि पिक्चर में हम क्या कर सकते हैं। सर पिक्चर में पहले हम इंसर्ट करेंगे, ठीक उसके है, बाद ये लेआउट में जाके पिक्चर का डिजाइन भी चेंज कर लेंगे, जो हमें चाहिए होगा वो चेंज कर लेंगे। और अगर पिक्चर को टाइट कर लेंगे तो फिर इसको हम पैराग्राफ में भी एडजस्ट कर सकते हैं इजीली। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ये और सर यही है बस। यही है बस। बाहर इसके ऊपर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये आपको यूज़ करना आएगा एम एस वर्ड। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर इसको यूज़ करना नहीं आएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो जो उसकी इंग्लिश में ही यूज किया जाता है ना, जैसे फेमस वर्ड। तो अगर हम इंग्लिश वर्ड भी नहीं करते लाइक को किसी भी जगह उसकी कंट्रोल के लिए किसी भी चीज़ को यूज कर सकते हैं, ब्यूटिफाई करने के लिए भी